यानी कुछ पौधों में ऐसे होते हैं जैसे मक्का हो गया, पपीता हो गया, और इसके बाद जो है तोरई हो गया, तोरई होता है ना, लौकी हो गया, ये जो है ये एक लिंगीय पुष्प है। एक लिंगी जिनमें क्या है सिर्फ मेल गेमेट्स और या फिर फीमेल गेमेट्स होते हैं, सिर्फ सिंगल रहेंगे। और बाकी जो उभय लिंगी पुष्प होते हैं उनमें मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स दोनों होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पे हम पार्ट ऑफ फ्लावर बताए हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे नीचे देखिए दिया गया है कैलेक्स। पहले हम इसके पार्ट के बारे में जानेंगे, फिर इसकी आंतरिक संरचना, फिर इसके बाद जो है उमंग क्या होता है, पुंकेसर क्या होता है, जायांग क्या होता है, ये सारी चीजें बताएंगे। तो हम देखते हैं पहले बाह्य दलपुंज किसको कहते हैं। पहले देखते हैं पुष्पवृंत, जो एक पौधे के तने से लगा हुआ जो भाग होता है उसको हम पुष्पवृंत या पेटियोल बोलते हैं, ठीक है। इसके पुष्प के जस्ट क्रम में एक हरे पत्ते का जैसा जो है संरचना जो ढकी हुई होती है, उसको ढकी हुई होती है कली के टाइम पे, ठीक है। जब बडिंग होता है तब वो ढकी होती है, वो जब फूलती है तो उसको हम बाह्य दलपुंज या कैलेक्स बोलते हैं, ठीक। इसके आगे जैसे जाएंगे जो कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है, जो भी पौधों में पुष्प में लाल, हरे, सफ़ेद, ये सारी जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं इनमें जो होता है कि इनका जो है कलरफुल होता है, ये जो होते हैं इनको हम दलपुंज या कैरोला बोलते हैं, ठीक। दलपुंज का कार्य क्या होता है, ये कीट पतंगों को आकर्षित करते हैं। कीट पतंगों को आकर्षित करेंगे तो इसके बाद से वह क्या करेंगे, परासरण, ठीक है, जो है यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जो यहाँ पे स्वयं के द्वारा पॉलिनेशन हो, और क्रॉस पॉलिनेशन जो कीट पतंगों के द्वारा हो, ठीक है, जिसको हम स्वपरागण और परपरागण करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो ये इसके लिए जो है यहाँ पे जो है बनाया गया है दलपुंज, जो क्या कार्य करता है, यह कीट पतंगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। फिर इसके बाद देखिएगा इसके अंदर जो पार्ट है इसको बोलते हैं गाइनीशियम या जायांग बोलते हैं, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है, जिसको हम जायांग या गाइनीशियम बोलते हैं। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑफ पार्ट किसको बोलते हैं, जो है पुमंग को। पुमंग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पुमंग है, ये दिख रहा है, ये पुमंग है। तो यह पूरे भाग को, जो गुच्छेदार भाग होता है ना, पुष्प के सबसे ऊपर देखेंगे जो गुच्छेदार भाग होता है उसको हम पुमंग बोलते हैं, ठीक है। और हाँ, इसका एक तंतु को अगर हम एक जो है पुमंग को अगर हम एक पुमंग को यहाँ पे जो है तोड़ करके अलग करते हैं तो इनमें जो है इस प्रकार की संरचनाएं बनाई जाती हैं, ठीक है, बनती हैं। और इनमें क्या होता है, पुमंग को हम एंड्रोसियम बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। यह जो है पुष्प का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और यह जो है जायांग जो होता है मेल का जो है पुष्प का क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फिर इसके बाद आगे देखेंगे पुमंग के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। इनमें जो होता है परागकोश एंथर होता है। फिर इसके बाद एंथर के अंदर यानी कि परागकोश के अंदर पोलन ग्रेन यानी कि क्या होता है, परागकण होता है। परागकण ही जो होता है फॉर्मेशन कराता है, ठीक। किसका, ओवम का फॉर्मेशन कौन कराता है, परागकण कराता है, ठीक है। और इसमें लगे हुए जो ये भाग होते हैं बहुत पतली सी संरचना होती है जिसको हम फिलामेंट या तंतु कहते हैं, ठीक है। यही भाग जो दिख रहा है ना, यही इसी को हम तोड़ करके यहाँ पे हम लाए हैं, ठीक है। और इनको हम बोलते हैं क्या, पुंकेसर। क्या बोलते हैं, पुंकेसर, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, पुंकेसर। और इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑफ पार्ट, ये देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑफ पार्ट जिसको हम स्त्री केसर या अंडप करते हैं, स्त्री केसर या अंडप करते हैं। ये हमने लिखा नहीं, अभी हम लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा इनका जो है रिप्रोडक्शन होता कैसे है, जस्ट देखिएगा। तो परागकोश से परागकण निकल करके, ठीक है, तो कहाँ पर जाएंगे, स्टिग्मा, यानी कि स्त्री केसर के किस भाग पे जाएंगे, स्टिग्मा पर। स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र पर। जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा के अंदर जाएगा तो यह जो स्टाइल होता है, ये जो पतली वाली नली होती है जो है, ठीक है, इसी के अंदर जो है वह पीले कलर का या फिर लाल कलर का जो छोटा छोटा पोलन ग्रेन होता है, परागकण होता है, वह इसके अंदर जाता है। और ओवम, यह पूरे भाग जो फूला हुआ भाग होता है, उसमें जो फूला हुआ भाग होता है आंतरिक रूप से, तो उसको हम अंडाशय बोलते हैं। जैसे ही यहाँ पे आएगा तो यह किस चीज़ का निर्माण कराएगा, ये विदलन, ठीक है, क्लीवेज के माध्यम से ये विदलन होता है इसके अंदर, तो ये भ्रूण या फिर बोल सकते हैं बीजांड का निर्माण कराता है, ठीक है। ये दस समझ में आया, ठीक है। तो यह जो है इसके अंदर बनता है, पुष्प के अंदर जो है ये सारी क्रियाएं होती हैं, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, ठीक है। बाह्य दलपुंज और दलपुंज, पुमंग,
और जायांग और पुष्पवृंत, यह बाहरी, ठीक है, आउटर पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है, आउटर पार्ट ऑफ द फ्लावर ये, ठीक है। इसके बाद इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर यहाँ पे हम बनाए हैं, जो क्या है, उमंग। यह पूरा भाग क्या है, किसका भाग है, इसको हम बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं, पुंकेसर, ठीक। यह मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। और यह क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्त्री केसर। क्या बोलते हैं, स्त्री केसर, या फिर हम इसको अंडप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडप। यह पूरे भाग को, इतना समझ में आया, ठीक है। अगर एक पुष्प को लिया जाए, ठीक है, आप उसकी संरचना को देखेंगे तो सबसे ऊपरी भाग जो ये होता है ना, यहाँ से जो है, यहाँ पे जो पीले पीले जो पोलन ग्रेन होते हैं, जाकर के यहाँ पे चिपकते हैं और धीरे धीरे जो है अंदर जाते हैं, ठीक है। और सेल्फ पॉलिनेशन होता है। देखिए, मटर हो गया, सरसों हो गया, ठीक, और इसके बाद आपका गुड़हल का पौधा हो गया, ठीक है। इन चीजों में क्या होता है, ये उभयलिंगी पुष्प है। कैसे है, उभयलिंगी पुष्प है या प्लांट है, ठीक है। और एक लिंगी पुष्प हमने बताया था, जैसे मक्का हो गया, पपीता हो गया, ठीक है, तोरई हो गया, लौकी हो गया, ये सब एक लिंगी पुष्प है, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है, थैंक यू, ठीक, नोट कर लीजिए इसको।